तो मैं आपसे बात करने के लिए दोबारा फिर आ गया हूँ। मुसलमानों, संजीदगी से इसको आराम से सुनना और 2 से 3 मिनट सुनना और समझना कि आखिर देश का मुसलमान किस तरफ जा रहा है, आखिर देश के मुसलमानों को सताया जा रहा है, आखिर देश के मुसलमानों के जवानों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं, उसकी वजह क्या है। आज देश के अंदर लगभग 10 साल से भारत में भाजपा की सरकार है और मुसलमान भाजपा का विरोध कर रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि हम गलत का विरोध करते रहे, हम कभी भी जालिम के आगे घुटने नहीं टेक सकते। आज भी हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे, हम देश के प्रधानमंत्री को हरा देंगे, 2024 में लोकसभा में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छी बातें, हम आपके साथ हैं। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाले, जो सेकुलरिज्म कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म हैं, हम सेकुलरिज्म का साथ देते हैं, वो बात में बात करूंगा। सेकुलरिज्म क्या है, ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म क्या है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि जब राहुल भैया कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हरा देंगे, आखिर देश के प्रधानमंत्री को हराना है तो वायनाड से चुनाव क्यों लड़ना है? आखिर देश के प्रधानमंत्री को हराना है तो रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ना है? अगर ये चुनाव राहुल बनाम मोदी का है तो राहुल भैया को चाहिए कि जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहां से चुनाव लड़ें और प्रधानमंत्री को बड़ी टक्कर देकर के भारत में विजय हासिल करें, वाराणसी लोकसभा सीट से विजय हासिल करें, जीत हासिल करें। लेकिन राहुल गांधी मोदी को हराने का दम तो भरते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि राहुल भैया मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं? मैंने 50 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि कांग्रेस ही असल भाजपा की बी टीम है, और आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर अभी जाइए, एक वीडियो पड़ा है 9 से 10 मिनट का है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाजपा की बी टीम है कौन। लेकिन आपको लगता है कि भाजपा को राहुल भैया हरा देंगे। मेरी शुभकामना है कि 2024 में भारत में भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन राहुल गांधी क्यों वायनाड सीट पे क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमानों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको कह रहे हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे, और बेचारा मुसलमान, खास करके नौजवान मुसलमान, खास करके लाचार मुसलमान, खास करके मुसलमान बुजुर्ग जिसको जहनी गुलाम बना दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को हमें वोट देना है, हमें भाजपा को हराना है, और भाजपा को हराने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मतलब इतना डर भाजपा को तो आपके जहन में बैठा दिया गया। इतना तो मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता जितना भाजपा से डर रहा है। इतना तो मुस्लिम नौजवान मस्जिदों में नहीं दिखाई दे रहा है जितना भाजपा के खिलाफ जो रैलियां हो रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, हम मौजूदा हालत पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल भैया वायनाड सीट से क्यों लड़ रहे हैं? वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा, बाकी आप कमेंट में बताइए आखिर मैंने कहा क्या, मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं सही है। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर लगभग 40% आबादी मुसलमानों की है और 15% आबादी जो है वो ईसाइयों की है। और वाराणसी सीट जो है वो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर बहुसंख्यक आबादी बहुत ज्यादा है। मतलब एक तरफा जो है देश के प्रधानमंत्री वहां पर जीत हासिल कर लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो शायद राहुल गांधी हार जाए। लेकिन राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, 40% मुस्लिम आबादी है और 15% ईसाई आबादी है। 40 मुसलमान तो भाजपा को वोट करता नहीं है, ईसाई तो भाजपा को वोट करता नहीं है, तो मतलब 55% जो है वो मुफ्त वोट राहुल गांधी के पास पहुंच जाएगा और 2-4% बढ़ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जो है सोशल मीडिया जो है वो राहुल गांधी को, सोशल मीडिया एक तरफा दिखा रहा है कि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले, तो 1-2%, 4% पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। मतलब मुस्लिम बहुल इलाके से राहुल भैया सांसद बनेंगे, मुस्लिमों का वोट लेंगे, ईसाइयों का वोट लेंगे, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करेंगे, मुस्लिमों का वोट लेकर के सांसद बनेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ कब तक राहुल भैया सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर आप जो है वोट हासिल करते रहेंगे? कब तक राहुल भैया जो है आप मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझते रहेंगे? कब तक? आखिर देश के प्रधानमंत्री को हराना तो वाराणसी से आइए, वायनाड क्यों पहुंच गए? क्योंकि आप अमेठी तो हार गए थे, रायबरेली पहुंच गए। अब वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको देश के प्रधानमंत्री को हराना है तो वाराणसी से चुनाव लड़िए। क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी भाजपा की बी टीम है या भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।